बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब की ऑडियोज वीडियोस तैयार हैं और ये ऑडियो वीडियोस ऐसी हैं कि इनकी बाकायदा फोरेंसिक की गई है। इन ऑडियो वीडियोस की बुनियाद पर बाकायदा तहकीकात की गई हैं, उसके बाद उनको तैयार करके रखा गया है। कैसी वक्त भी इन ऑडियो वीडियोस को रिलीज़ किया जा सकता है, इन ऑडियो वीडियोस में है क्या और ये रिलीज़ कब की जा सकती हैं, ये आपको डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा पीटीआई को टुकड़े टुकड़े करने का जो आगाज़ है वो हो चुका है। इस्तीफे भी आना शुरू हो गए, इस्तीफा भी आ गया। मरीम नवाज साहिबा ने भी खामोशी तोड़ दी है, वो भी खामोश थी और कहा जा रहा था कि वो शायद नाराज़ हैं। तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। बिलावल का मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बहुत बारीक गेम कर रही है इस हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। बिलावल ने शहबाज हुकूमत पर क्या वार किया है ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा कि अज़ाइम क्या है, पीपल्स पार्टी अब चाहती क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं पीटीआई में जो हो रहा है इस वक्त, उससे शुरू कर लेते हैं। पीटीआई के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि ये इक़्तिदार में तो आ गई, उसके बाद इसके पता नहीं क्या होगा। और पीटीआई के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब की ही चलती है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। डॉक्टराना जो एक अंदाज़ है, अंदाज़ सियासत है, और पार्टी के अंदर भी वो बहुत सी चीज़ें पैदा करता है। तो इस वक्त उसी की एक जो है ना वो किस्त है वो सामने आई है। शामुद कुरैशी साहब ने कुछ बातें की हैं। मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, ज़ैन कुरैशी। ज़ैन कुरैशी की ही इलेक्शन मुहिम के दौरान एक कॉर्नर मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान शामुद कुरैशी साहब ने कहा जी कि मेरे खिलाफ मेरी पार्टी ने साजिश की है। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी वो बात करें हैं जी, मेरे खिलाफ मेरी पार्टी ने साजिश की है, पीटीआई ने मुझे कहते हैं इलेक्शन में हराया। बरमला कह रहा हूँ, इमरान खान को भी कहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैं तो वज़ीर ख़ारजा बन गया। आज पंजाब की कैफियत ना होती अगर यहाँ से एमपी होता। बेसिकली अब ये पूरा एक जो बात है ना, ये बड़ी मानीखेज बात है। इससे कई चीज़ें मिलती हैं, इससे कई डायरेक्शंस मिलती हैं। पहली तो बात यह है कि शामुद कुरैशी साहब की ये टाइमिंग, ये बात करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। शामुद कुरैशी साहब इस वक्त ये बात क्यों कर रहे हैं भाई, पहले क्यों नहीं की? ठीक है, और इस वक्त बात करने का मकसद क्या था? इस वक्त तो इलेक्शन जीतना है आपको, इस वक्त तो पार्टी की में यूनिटी की जरूरत है, क्योंकि अपोजिशन में जब जमातें होती हैं और एक सख्त बयानियां लेकर चल रही होती है कोई जमात, तो उसको यूनिटी की जरूरत होती है, उसको जोड़ने की जरूरत होती है। उसमें इस तरह के मायूस कर बातें करके तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुरैशी साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ जहांगीर तरीन की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने इमरान खान पे डायरेक्ट बताया कि आपने मुझे हराया, आपने मुझे टिकट तो दे दिया, वाइस चेयरमैन थे ना, तो आपने मुझे टिकट तो दे दिया एमपीए के, मैं वहां से इलेक्शन भी लड़ दिया, तो लेकिन आप नहीं चाहते थे कि मैं बुजदार की जगह लूं। बेसिकली वो वजीर आला बनना चाहते थे शामुद कुरैशी साहब, और इसी तरह से इनडायरेक्ट उन्होंने बुजदार पे भी हमला किया। ये भी बताया कि बुजदार काबिल आदमी नहीं था, अगर बुजदार काबिल आदमी होता तो फिर ये सूरत हाल ना होती, और अगर बुजदार की जगह पर मैं वजीर आला होता तो ये सूरत हाल पंजाब की बिल्कुल ना होती, हम यहां से विन विन की पोजीशन में होते। और ये उन्होंने बताने की कोशिश है कि कुरैशी साहब की ख्वाहिश जब यहाँ से वज़ीर आला की नहीं पूरी हो सकी थी तो वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते थे उस दौरान। उस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को भी पता है और बाखबर जो लोग हैं इस्लामाबाद के उनको भी पता है, और उनकी शेरवानी तो बिल्कुल तैयार थी। और इस वक्त भी हो सकता है कि वो जो प्लान है कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बनाने का, वो शायद इस वक्त भी पाइपलाइन में हो। इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आना, ये जहन में ज़रूर रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा मज़ीद टूटेगी, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला है। और कुछ ये भी बता दूं, जो आइंदा जनरल इलेक्शन है जब भी होंगे उस दौरान भी पीटीआई में टूट फूट होगी। अच्छा, ये यहाँ इससे आगे बात ये है जी कि सिंध में पीटीआई के रुकन हैं सिंध असम्बली के सईद अफरीदी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी देखें, इस वक्त तो आपको इस ताकत की, इस कुव्वत की ज़रूरत है। अभी तो सिंध असम्बली में तो ऐलान नहीं किया उन्होंने इस्तीफों का, तो सईद अफरीदी ने पार्टी इख्तलाफात की बुनियाद पर सिंध असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। ये बेसिकली इस्तीफा इसलिए दिया गया, उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरा जो है वो फ्यूचर नहीं है, सियासी मुस्तकबिल नहीं है, आगे 1.5 साल रह गया या साल रह गया, किसी वक्त भी असम्बलियाँ टूट सकती हैं। तो उन्होंने बेसिकली इस्तीफा दिया है अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए। वो इख्तलाफात हो गए पार्टी में, यहाँ से निकलेंगे, वो किसी दूसरी जमात की टिकट लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कबल इस वक्त इस्तीफा दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ हो क्या रहा है, मामला इधर नहीं रुका ही कि एक रुकन है सिंध असम्बली के बिलाल गफार, उन्होंने अपने ही रुकन
जो है सिंध असम्बली के पीटीआई के शहजाद मलिक शहजाद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया कि ये मुझे जो कत्ल की धमकियां देते हैं और इनसे मुझे जान का खतरा, यानी कि आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। ये पार्टी की यही स्टार्ट होता है, यहीं से जो है वो पार्टी टूट फूट का शिकार होती है। और वो देख लें आपके सामने चीज़ें स्टार्ट हो गई हुई हैं सिंध से, और फिर कुरैशी साहब ने वो सारा जो है वो किया। तो ये सारा चीज़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आपसे शेयर करनी थी। अभी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से था कि वो खामोश हो गई हैं। तो खबर ये है कि मरीम नवाज साहिबा खामोश नहीं हुई, उनके बारे में ये भी खबरें थी कि वो नाराज़ हैं, शायद उनके बंदों को वजारतें नहीं दी जा रही, जवेद लतीफ़ साहब को वजारत नहीं जा रही, या वैसे उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही, कुछ इस तरह की बातें। आम खबरों से हटकर मरीम नवाज साहिबा जो है एक्टिव होने जा रही हैं, और 2 जुलाई को वो जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं लाहौर के हल्के 4 हल्के जो हैं, उधर वो कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगी और डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा। और उस दौरान वो बहुत सी अहम बातें भी करने वाली हैं। और वो आप ये समझे कि वो ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम नहीं चलाने वाली, वो जनरल इलेक्शन की मुहिम चलाएंगी। आपको उनका जो अंदाज़ है वो इसी तरह का मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा बिलावल भुट्टो का मैंने आपको बताया था कि वो उन्होंने शहबाज हुकूमत पर को वार किया है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी गेम कर रही है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की एक, और बड़ी फातिहाना तकरीर की। अच्छा, उस तकरीर में उन्होंने पता क्या कहा जी, उन्होंने अब पता है कि जो इलेक्शन है बल्दियाती हुआ है अभी सिंध के हलकों में, वो कंट्रोवर्शियल है, वहाँ पर इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं कि वहाँ पर हल्के बंदे में भी मामला ख़राब हुआ, पुलिस ने भी इंटरवीन किया और मारधाड़ भी हुई। तो उस पर सब कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे, सब नाराज़ थे। तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के अंदर एक फातिहाना तकरीर की जनाब। उन्होंने कहा जी हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने सबको पिछाड़ दिया, और इस तरह की उन्होंने बातें की। अच्छा, उसके साथ ही उन्होंने जो उनके इत्तेहादी जमात है MQM और बाकी जो JUI है वहाँ पे सिंध में, उनको टाउंट किया, उनके ऊपर फब्ती कसी, उनको स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली कहा। उन्होंने कहा जी हमेशा ऐसे होता है, जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हमारे मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट कठपुतली जमाते हैं या कठपुतलियों को खड़ा कर देते हैं। अब ये देखें कि वो आपके साथ लोग बैठे हुए हैं इत्तेहाद में, वो पहले इतने नाराज़ हैं और आप उनको मज़ीद नाराज़ कर रहे हैं। ये जानबूझ के नहीं, ये जो है ये गैर दानिस्ता नहीं किया है बिलावल ने, जानबूझ कर किया है। ये पूरी बड़ी बड़ी गेम है, ठीक है। यानी कि उनको गैर ज़रूरी तकरीर थी बिलावल साहब की जो उन्होंने की असम्बली के अंदर, और उस गैर ज़रूरी तकरीर का रिएक्शन फ़ौरन आया। रिएक्शन ये आया कि MKM ने कहा कि हम थूकते हैं ऐसी वजारतों पर, हमें अपोजिशन बेंचों पर बैठने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, हम इस तरफ बैठे हैं हुकूमती बेंचों पर, तो दूसरी तरफ जाने में हमें कोई देर नहीं लगेगी, हम उधर जाके बैठ जाएंगे। तो बिलावल साहब ने ये किया। खैर ये नुकसान है, ज़ख़म जब बढ़ते जाते हैं तो उनको भरना मुश्किल हो जाता है, तो जब भरना मुश्किल हो जाता है तो फिर जुदाई जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है। तो अगर एक भी जमात जुदा हो गई तो ये हुकूमत गई। शहबाज शरीफ साहब तो कमज़ोर बुनियादों पर ना, वो क्या डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली तो सबोताज करना है नून लीग की गवर्नमेंट को, नून लीग को सबोताज करना है। तो ये पीपल्स पार्टी कर रही है, नज़र आ रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही है वो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। आखिरी जो खबर थी वो आपसे शेयर करनी थी। इमरान खान साहब की अब ऑडियो वीडियोस जो है वो तैयार हैं। वो ऑडियो वीडियोस कोई नाजेबा नहीं है, गैर इखलाकी नहीं है। वो ऑडियो वीडियोस उनकी करप्शन के हवाले से हैं, उनकी किकबैक्स के हवाले से हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड में आई हैं, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें करप्शन के हवाले से बातचीत कुछ रिकॉर्ड हुई है मुबैना तौर पर, जिसमें किकबैक्स के हवाले से बातचीत की जा रही है, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसों के हवाले से और जो है वो बातचीत की जा रही है। मतलब रियाज साहब का आपने सुना था वो मामला है, इसी तरह के कुछ मिलती जुलती ऑडियोज़ हैं जिनमें उनकी भी वॉइसेस मुबैना तौर पर हैं, और उसमें जो फिनेंशियल करप्शन की ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं मुबैना तौर पर वो तैयार हैं, वो किसी वक्त भी जो है वो रिलीज़ की जा सकती हैं। और वो उसमें ताख़ीर क्यों हुई, आपको याद है कि इमरान खान साहब ने खुद शोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑडियो वीडियोस तैयार हैं। उनमें ताख़ीर इसलिए की गई थी कि उन ऑडियोज़ में जो बातें की जा रही थी हुकूमत उनको शोर कर रही थी, जो करप्शन के हवाले से बातें हो रही थी उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही थी, उनको चेक कर रही थी, पीछे फ्रॉन्जिक कर रही थी कि वाकई इस प्रोजेक्ट में इस जगह पे फलां मिनिस्ट्री में फलां जगह पे करप्शन हुई है। उनको चेक कर रही थी, उनको चेक कर लिया गया है। वो जहाँ जहाँ उनको सबूत मिल गए वो चीज़ें शोर हो गई हैं और डबल चेक हो गई हैं,
अब वो जो है वो तैयार है, वो किसी वक्त भी आ जाएंगे। जैसे तोशा खाना का रेफरेंस आने वाला है, इसी तरह से वो भी ऑडियोज़ के साथ आपको बाकायदा सबूत और केसेस और रेफरेंस आपको मिलेंगे बहुत जल्द।